हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आर के आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, हमारे जीवन में गुरुओं का बहुत महत्व है। कहते हैं जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी गुरुओं का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की ज़रूरत होती है। इसीलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। दोस्तों, हमारे भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आप लोगों ने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अर्थात कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद, अर्थात इस दोहे में कबीर जी ने गोविंद को भगवान कहा है, एक साथ खड़े होकर मिले तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि यह सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। जैसा नजरिया हम रखेंगे वैसे ही हमें नजर आएगा। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक तो मेरी बातों को ध्यान से सुना, तो दोस्तों इस कहानी के अंत तक भी बने रहिए। तो चलिए आज की कहानी को करते हैं शुरू। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे, वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है, वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी पूरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। फिर शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने काम करवा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान लेकर आओ। फिर जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका।
मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, ये जरा में ही कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी, टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आता है कि गुरुदेव ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम करो, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आओ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन को बुलाया है और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री हो जाता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव बोलते हैं कि बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उसे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है गुरुदेव। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरुदेव से बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलता है कि एक काम कर, एक 20 फुट लंबा बांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़ता उतरता रह जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा। और हमारे जीवन में हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझे और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाए और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। और यदि मेरी वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको